हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर फर्स्ट लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो आज हम करेंगे इसका पेज नंबर 12। तो पेज नंबर 12 पर आज हमारा टॉपिक रहेगा पॉपुलेशंस ऑफ सिटीज। तो देखिए यहाँ पर पॉपुलेशंस ऑफ सिटीज टॉपिक में एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर ऑब्जर्व द पॉपुलेशंस ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो, ये हमारी हेडिंग है। तो ये कुछ हमारी इंडियन सिटीज दे रखी हैं टोटल 1 से लेकर के 20 तक। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे भी एक टेबल शो की गई है, 20 तक टेबल दे रखी है। इसमें हमारे यहाँ पे इंडियन सिटीज दे रखी है जिनकी पॉपुलेशन शो की गई है कि 2001 में इनकी पॉपुलेशन कितनी थी और 2011 तक इनकी पॉपुलेशन बढ़कर के कितनी हो गई है। इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पर अपनी टेबल को अच्छे से हमने ऑब्जर्व किया, उनकी इंफॉर्मेशन को देखा और उसके बाद हम इस दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देंगे बाय अप्रॉक्सीमेशन। देखिए हम यहाँ पर ना अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक डेटा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा। ये जो पूरी डेटा दे रखा है ना हमें 1 से 20 तक की सिटीज़ जो हमें दे रखी हैं, उनकी पॉपुलेशन दे रखी है। तो इन सब डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हम क्या निकाल सकते हैं इस डेटा को देख करके। शेयर इट विद द क्लास। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा है कि मोस्ट सिटीज शोन इन द टेबल हैव सीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 11। कि यहाँ पर बहुत सारी सिटीज़ जो हैं वो इस टेबल में ये शो कर रही हैं कि पॉपुलेशन में कैसा सिग्निफिकेंट राइज आया है, कब से कब तक का, 2001 से लेकर 2011 तक का, जो कि हमें इस टेबल को देखने के बाद पता भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन अप्रॉक्सीमेट टाइटल फॉर द अबव टेबल। तो अब ये जो ये पूरा का पूरा डेटा हमें दे रखा है, टेबल दे रखी है, हम यहाँ पे अगर हमें इसका एक टाइटल शो करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना सबसे ऊपर अपने आप ही लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द पॉपुलेशंस ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो। तो हम यहाँ पर ये एज इट इज़ बिल्कुल सेम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड ऐड कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा है, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सम इंडियन सिटीज। यहाँ पे मैंने ग्रोथ वर्ड इसलिए ऐड किया है क्योंकि 2001 से 11 के बीच यहाँ पे जितनी भी सिटी दे रखी हैं उन सबकी पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सम इंडियन सिटीज इन 2001 टू 11 इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ मच इज द, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011। पुणे की 2011 में कितनी पॉपुलेशन है, अप्रॉक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज कंपेयर टू 2001। तो हमें अप्रॉक्सीमेशन में आंसर देना है कि अगर हम उसका 2001 से कंपेयर करें तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए पुणे को हम देखते हैं, पुणे कहाँ पर है, पुणे है 10th नंबर पर। देखिए यहाँ पर 2011 में इसकी पॉपुलेशन ये हो गई है, लेकिन 2001 में इसकी पॉपुलेशन जो है वो ये थी। लेकिन हमें जो इन्होंने कहा है कि 2011 में कितनी थी, तो हमें लिखना पड़ेगा 31,15,431, जो कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लिख चुकी हूँ। पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011 31,15,431। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इसका कंपैरिजन करना है हमें 2001 से। तो देखिए कंपैरिजन करके देखेंगे 2001 से। अब देखिए इन्होंने हमें क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा एग्जैक्ट ना लेकर के ना इसका अप्रॉक्सीमेशन देखूंगी कि 2001 में ना ये 25 लाख था, 25 लाख बोल सकते हैं ना इसको, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो 3 है, तो 26 नहीं होगा, ये 25 लाख, और ये कितना है 31 लाख। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकते हैं, देखिए 31 में से अगर मैं माइनस करूं 25 लाख को, ये पूरा का पूरा लाख है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ मैं माइनस कर रही हूँ, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 6। तो इट इंक्रीज कंपेयर टू 2001। तो 2001 से वो अब तक कितना इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे क्या आया हमारा 6, तो ये आ जाएगा 6 लाख आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 टू एंड 2011। ऐसे कौन सा शहर है जिसकी पॉपुलेशन 2001 से 2011 तक सबसे ज़्यादा बढ़ी है। अब देखिए आपको ये चीज़ पता है कि सबकी ही बढ़ी है, 2001 से 2011 तक सबकी पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर हमें वो पॉपुलेशन देखनी है, वो शहर देखना है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा इन सभी डेटा को। तो इन सब डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद आप ये पाएंगे कि जो यहाँ पर बेंगलुरु दे रखा है ना, तो ये बेंगलुरु की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। देखिए एक तरह से डबल ही हो गई है, मतलब
अप्रॉक्सीमेशन में अगर हम देखें तो एक तरह से डेटा जो है वो डबल हो रहा है। तो डबल भी कैसे, देखिए डबल तो ना अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे जो शहर हैं उन सबका हो रहा है, लेकिन अगर आप डेटा अगर देखेंगे नंबर्स में कि किसका ज़्यादा है, डबल में भी किसका ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा ना इसी का आएगा। अगर आप कंपैरिजन करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिया है, देखिए किस तरह से बेंगलुरु मैंने इसका आंसर लिखा है और मैंने कंपैरिजन किस तरह से करके देखा है कि यहाँ पर आप देखिए ये 84 लाख था। अप्रॉक्सीमेशन में सिर्फ मैं 84 लाख बोल रही हूँ इसको। ये 84 लाख 2011 में हो गया है और 2001 में था ये 43 लाख। जब मैंने इनको माइनस किया ना तो आया 41 लाख। तो 41 लाख और कोई शहर ऐसा नहीं है जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई हो, 41 लाख हुई हो, इससे कम ही सबकी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। आर देयर सिटीज़ हुज पॉपुलेशन हैज़ ऑलमोस्ट डबल। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि डबल तो काफ़ी सिटीज़ की हुई है। वो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोई सिटीज़ क्या ऐसी है जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 2001 में जितनी थी अब इंक्रीज 2011 में होकर के डबल हो गई है। तो डबल किस किस की हुई है, उन शहर के नाम भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो डबल किस किस की हुई है, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा है येस डबल तो हुई है। दे आर बेंगलुरु, बेंगलुरु तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद है हैदराबाद। देखिए हैदराबाद को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए यहाँ पर किस तरह से मैंने इसका अंदाज़ा लगाया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 36 थी, अब 36 से यहाँ पर 68 हो गई है। अगर हम 36 का दुगना करें, डबल करें तो कितना होता है, 72 होता है। तो देखिए 72 से थोड़ा ही तो कम है, क्योंकि हमें आंसर एग्जैक्ट तो देना नहीं है, अप्रॉक्सीमेट में देना है। तो अप्रॉक्सीमेशन में ये थोड़ा सा इसका डबल ही शो होता दिख रहा है। तो हम एक तो हैदराबाद का नाम लिख सकते हैं, बेंगलुरु का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद और किसका लिख सकते हैं, सूरत का नेम लिख सकते हैं। देखिए सूरत में देखिए आप यहाँ पर ये 24 है, 24 का अगर हम दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 48 होगा। तो ये 48 से थोड़ा ही कम आ गया, क्योंकि अगर हम इसका अप्रॉक्सीमेशन करें तो ये 45 के करीब आएगा। तो ये इसके आसपास थोड़ा सा उसका दुगना आ चुका है, तो इसलिए हम सूरत का नेम भी लिख सकते हैं। देखिए उन्होंने ना कोई भी डेटा हमसे एग्जैक्ट नहीं मांगा है, अप्रॉक्सीमेशन में मांगा है, तो हम उसी तरह से उसका आंसर देंगे। तो आप ये मत बोलना कि एग्जैक्ट डबल तो हुआ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे वो हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वडोदरा। तो वडोदरा का हम देख लेते हैं, नेक्स्ट ही है वडोदरा। इसके बाद देखिए ये इसका है 16,90,000, तो एक तरह से ये 17 लाख हम इसको बोल सकते हैं ना। तो ये 17 का दुगना कितना होता है, 34 होता है। अब देखिए तो 36 हो गया, क्योंकि 35 का अगर हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करें कि नेक्स्ट नंबर 5 है तो 36 हो जाएगा ना। ये तो दुगने से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। इस बार क्या है, डेटा थोड़ा सा कम ना होकर के ज़्यादा हो गया है, तो हम उसको डबल में ही मान लेंगे। तो वडोदरा का भी नेम इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटनास पॉपुलेशन टू गेट ए नंबर पॉपुलेशन क्लोज टू डैट मुंबई। अब वो ये बोल रहे हैं कि पटना की पॉपुलेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो मुंबई की पॉपुलेशन के क्लोज हो जाएं। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को ना हम यहाँ पर करके देखेंगे, 6th क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 20th नंबर पे पटना की पॉपुलेशन दे रखी है 16,84,222। तो यहाँ पर मैं इसका एग्जैक्ट डेटा ना लिखकर यहाँ पर मैं इसको अप्रॉक्सीमेशन में ही लिखूंगी। ये लिख दूंगी मैं 17 लाख पटना की पॉपुलेशन है। अब पटना की पॉपुलेशन को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि क्या आना चाहिए हमारा, ये आना चाहिए हमारा मुंबई की पॉपुलेशन। अब देखिए आप मुंबई की पॉपुलेशन तो सबसे ही ज़्यादा है, 1,24,42,373। तो इसको मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं इसकी पॉपुलेशन लिख देती हूँ 1,24 लाख। मैं सिर्फ इस तरह से इसकी पॉपुलेशन को लिख रही हूँ अप्रॉक्सीमेशन में। अब आप बताइए कि मैं 17 लाख को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ये नंबर आ जाए। तो 17 को मैं नंबर अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ 5 से, तो 17 5 से कितना होता है, 85 होता है। तो ये तो 85 लाख अभी भी दूर है। 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ गया 119। अब हम 17 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ गया 136 लाख। अब आप देखिए कि ये वाला नंबर तो ज़्यादा आ रहा है और ये वाला नंबर थोड़ा सा कम आ रहा है। इसके क्लोज कौन सा है, 124 के क्लोज कौन सा है, तो आई थिंक क्लोज तो इसके 119 है। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन में 7 इसका आंसर बता सकते हैं कि 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये पटना की पॉपुलेशन में, यहाँ पर पटना लिख देती हूँ, ये मैं लिखना भूल गई यहाँ पर पटना, और यहाँ पर हम लिख देते हैं मुंबई। तो अगर हम पटना की पॉपुलेशन को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो अप्रॉक्सीमेशन में मुंबई की पॉपुलेशन के करीब आ जाएगा। तो आई होप ये 6 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।